साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। यह बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला होना है। आज या कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और 5 दिसंबर को सीएम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। फिलहाल विधायक दल की बैठक माना जा रहा है कि आज और कल, इन दोनों ही दिनों में से किसी एक दिन हो सकती है। अगर आज विधायक दल की बैठक होती है बीजेपी की तरफ से तो पता चल जाएगा स्पष्ट तौर पर कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन हो रहा है, क्योंकि सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में शामिल नेता अपने नेता को चुनेंगे। जो विधायक है वो अपने नेता को चुनेंगे। ऐसे में फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है और देखना यही है कि महाराष्ट्र में क्या एक सीएम 2 डिप्टी सीएम होते हैं। इसके लिए इंतजार करना होगा और महाराष्ट्र सीएम का ऐलान अब बहुत जल्द होने वाला है। महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव नतीजे कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के लिए हैरान करने वाले रहे। राहुल गांधी से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे तक इस मामले को लेकर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सभी की मांग यह है कि अब बैलेट बॉक्स से चुनाव हो। कांग्रेस ने तो इसके लिए देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी तक दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में मिली हार को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। ऐसे में सवाल उठा रहा है ईवीएम को लेकर। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और वो कांग्रेस पार्टी जिसने ईवीएम को लेकर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। अब देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर क्या रणनीति तय करता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही विपक्षी राजनीतिक दल ईवीएम और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अहम ये हो जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी हर हार पर सवाल उठाती है, ऐसे में अगर पार्टी को ईवीएम की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं है तो फिर वो चुनावों का बहिष्कार क्यों नहीं करती। कांग्रेस को लगता है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए तो कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार दोबारा लौट सकती है। इसके लिए पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। बीजेपी केवल अपने नैतिकता की बात बहुत करती है, यह और बार बार अनैतिकता काम करते हैं। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम की वजह से। और वो वोट चुराती है और यहां तक कि ना एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए हैं वो सब चुरा के एमएलए को चुरा के ही लेके गए। कांग्रेस ने तय किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर वो देशव्यापी आंदोलन करेगी। साथ ही चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होने के कारण चुनाव आयोग पर निशाना साधेगी। हालांकि पार्टी का कहना है कि ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों से चर्चा करके एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जाएगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो रेजोल्यूशन लाया गया है उसमें भी ये साफ नहीं हुआ है कि पार्टी किसके साथ जाना चाहती है, बैलेट या वीवीपैट। लोगों ने देखा हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम। पूरी तरह से चुनावी वैधता पर प्रश्न खड़े होने लगे। ईवीएम पर प्रश्न जायज हो गया। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर कहीं न कहीं लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं, पर अभी भी भाजपा जो है एक नए तर्क गढ़ने में लगी है। बार बार मशीन को बचाने में लोकतंत्र को दांव पे लगाने का प्रयास हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक साफ कर चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन विपक्ष ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से
नहीं चूकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईवीएम की विश्वसनीयता की पुष्टि की है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है और आयोग ने 3 दिसंबर को पार्टी को चर्चा के लिए बुलाया है। ऐसे में विशेषज्ञों की माने तो ईवीएम में गड़बड़ी का विपक्ष का आरोप निराधार है। भारतीय चुनाव में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम जो है पूरी दुनिया में यूनिक है। ये इंटरनेट रेडी नहीं है, किसी भी मशीन से इंटरनेट के जरिए बात नहीं कर सकती है, कहीं भी इसकी कनेक्टिविटी नहीं है, इसके सेल्फ सफिशिएंट बैटरी अंदर है। इसलिए इसे हैक करना या किसी भी तरह से मैनिपुलेट करना, जो इलेक्शन कमीशन के प्रशासनिक नियम निर्देश हैं जिसके तहत इसका रखरखाव और सुरक्षा होती है, कतई संभव नहीं है। बहरहाल ईवीएम पर लगते तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब ये देखना अहम है कि जो विपक्ष ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े करता है, दिल्ली चुनाव में उनका रुख क्या होगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है उत्तर प्रदेश